आप ड्राइंग्स तो बहुत अच्छी बनाते हो बट उन पे लाइक्स बहुत ही कम मिलते हैं। क्या आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी ड्राइंग की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है बट उनकी फोटोज की क्वालिटी इस तरह से बहुत ही बेकार होती है। मतलब आपकी ड्राइंग्स रियल में तो बहुत अच्छी दिखती हैं बट फोटोज में जब आपकी ड्राइंग्स इस तरह से बहुत ही डल और धुंधली धुंधली सी दिखाई देती हैं तो सोशल मीडिया पे लोग उनको ज्यादा लाइक नहीं करते और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। बट फोटोज की क्वालिटी खराब होने का रीजन क्या है? आपको लगता है कि आपका मोबाइल फोन पुराना हो गया है और उसका कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपकी ड्राइंग्स की फोटो अच्छी नहीं आती। बट ऐसा कुछ नहीं है। असल में आप अपने पुराने फोन के साथ भी अपनी ड्राइंग्स की बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मोबाइल फोन में कौन सी कैमरा ऐप यूज करनी है और कौन कौन सी सेटिंग्स को यूज करना है। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के अपनी फोटोज की क्वालिटी को पक्का इंप्रूव कर सकते हो। बट अगर आपने ये सारी कोशिशें कर ली हैं और फिर भी आप अपने मोबाइल फोन से अपनी ड्राइंग्स की अच्छी फोटोज क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बहुत ही मैजिकल एडिटिंग टिप्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपनी ऐसी दिखने वाली फोटोज को ऐसी हाई क्वालिटी फोटोज में बदल सकते हो। इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला, गूगल प्ले स्टोर से एक फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप InShot ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप में हमें वीडियो के साथ साथ फोटो एडिटिंग के लिए भी काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप आसानी से इनको यूज कर सकते हो। और दूसरा रास्ता बस Instagram ऐप के लिए ही काम करता है। तो अगर आपको अपनी ड्राइंग को बस Instagram ऐप पे ही अपलोड करना है तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हो, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आपको अपनी फोटोज में क्या क्या एडिट करना है और कैसे एडिट करना है। बट वेट, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एडिट क्यों करना है। देखो, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इन दोनों फोटोज में अंतर क्या है। इस फोटो में ऐसा क्या है जो ये हाई क्वालिटी की लग रही है और फिर जो चीजें इस फोटो की क्वालिटी को बढ़ा रही हैं वही चीजें हम इस फोटो में एडिट करके ऐड करेंगे और इसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज कर देंगे। सबसे पहली चीज जो आप इस फोटो में नोटिस करोगे वो है लाइटिंग। इस फोटो में लाइट बहुत अच्छी है, इसीलिए इस फोटो में हर चीज बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। बट आपकी फोटो में लाइट बहुत कम है और इसी वजह से आपकी फोटो बहुत डल नजर आ रही है। तो फिलहाल हमें इस फोटो में एडिटिंग की हेल्प से लाइट को सही करना होगा। दूसरी चीज है इस फोटो की क्लैरिटी या फिर शार्पनेस। इस फोटो में छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत ही क्लियर नजर आ रही है, बिकॉज इस फोटो में ड्रॉइंग पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। बट इस फोटो में या तो फोकस सही से नहीं हुआ होगा या फिर कैमरा लेंस बहुत ही गंदा होगा, जिस वजह से ये फोटो बहुत धुंधली धुंधली सी नजर आ रही है। तो हमें इस फोटो को एडिट करके इसकी डिटेल्स को भी थोड़ा क्लियर दिखाना होगा। तो ये मेन 2 चीजें ही हैं, बट इनको इस फोटो में ऐड करने के लिए आपको एडिट करनी पड़ेंगी 5 सेटिंग्स। सबसे पहले हमें फोटो में लाइट को सही करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 5 में से पहली 4 एडिटिंग टिप्स। मतलब हम 4 चीजों को एडिट करेंगे। पहला सैचुरेशन, दूसरा ब्राइटनेस, तीसरा शैडोज और चौथा हाईलाइट। उसके बाद फोटो में डिटेल्स की क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लास्ट वाली एडिटिंग टिप यूज करेंगे और वो होगी शार्पनेस। चलो, अब मैं आपको InShot ऐप की हेल्प से इस फोटो को एडिट करके दिखाता हूँ। तो मैंने फोटो को InShot ऐप में ओपन कर लिया है। यहाँ आपको सीधा इस एडजस्ट के ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनको कम ज्यादा करके आप अपनी फोटोज की क्वालिटी को अच्छा बना सकते हो। आई नो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा कि इन ऑप्शंस को कम करना है या ज्यादा करना है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। आप मेरे Instagram पेज से मेरी इस ड्राइंग की फोटो को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो और फिर अपनी ड्राइंग की फोटो को एडिट करते हुए मेरी इस फोटो को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। मतलब मेरी इस फोटो में जितनी लाइट दिखाई दे रही है आपको भी अपनी फोटो में उतनी ही लाइट दिखाने की कोशिश करनी है। अगर आपको अपनी फोटो में मेरी फोटो से कम लाइट दिखाई दे रही है तो आप अपनी फोटो में लाइट को बढ़ा सकते हो। अगर आपको अपनी फोटो में मेरी फोटो से ज्यादा लाइट दिखाई दे रही है तो आप अपनी फोटो में लाइट को कम कर सकते हो। चलो, अब मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले जाना है सैचुरेशन के ऑप्शन पे और इसको बिल्कुल कम करके 0 कर देना है। इससे आपकी फोटो में से कलर बिल्कुल गायब हो जाएंगे और आपकी फोटो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ऐसा आपको इसलिए करना है बिकॉज कई बार जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग को रख के फोटो क्लिक करते हो वहाँ की लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से फोटो में आपकी ड्राइंग थोड़ी ब्लू ब्लू सी या फिर कई बार ऑरेंज सी नजर आने लगती है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप बस सैचुरेशन के लेवल को 0 करके ही अपनी फोटो को इस तरह से ब्लैक एंड
व्हाइट बना सकते हो। इसके बाद सेकंड सेटिंग हम चेंज करेंगे ब्राइटनेस वाली। इसके लिए हमें यहाँ लाइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है एंड इसी ऑप्शन से स्टार्ट होता है आपकी फोटो में लाइट को सही करने का काम। तो लाइटनेस का ऑप्शन इस ऐप में बेसिकली ब्राइटनेस या फिर एक्सपोजर का काम ही करता है। तो इस फोटो में मेरी फोटो से कम लाइट है, तो अब हमें यहाँ लाइटनेस के लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको 5 से 10 पॉइंट्स बढ़ा के देखता हूँ। अगर आपको ये इनफ लगेगा तो आप 5 से 10 के बीच में रख सकते हो। अगर लाइट अभी भी कम लग रही हो तो आप इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो। अगर ज्यादा लग रही हो तो इसको कम भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको इतना रख रहा हूँ। लाइटनेस के बाद आपको जाना है शैडोज के ऑप्शन पे, बिकॉज कई बार ब्राइटनेस या फिर एक्सपोजर को बढ़ाने से फोटो में जो शैडोज होती हैं वो काफी फीकी पड़ जाती हैं। तो उनको फिर से थोड़ा डार्क बनाने के लिए हमें इस शैडोज के लेवल को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इससे शैडोज डार्क नजर आने लगेंगी। तो अब मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा कम करके चेक करूंगा। हालांकि बहुत ज्यादा भी कम नहीं करूंगा, नहीं तो हमारी ड्रॉइंग बिल्कुल ही फेक लगने लगेगी। जितना नेचुरल सा लगेगा बस उतना ही कम करूंगा। शैडोज को सेट करने के बाद आपको जाना है हाइलाइट्स के ऑप्शन पे। कभी कभी ब्राइटनेस और शैडोज को सही करने के बाद भी आपकी ड्राइंग में जो हाइलाइट्स मतलब जो सबसे ज्यादा शाइन वाले पार्ट्स होते हैं वो सही से नजर नहीं आ रहे होते, फीके फीके से नजर आ रहे होते हैं। तो उनको सही करने के लिए हमें हाइलाइट्स के लेवल को थोड़ा बढ़ाना होगा। इसको भी मैं हद से ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, जितना नेचुरल सा लगेगा बस उतना बढ़ाऊंगा। और साथ साथ मैं इस फोटो को अपनी ड्राइंग की फोटो के साथ भी मैच करता रहूंगा। अगर मुझे ऑलरेडी इस फोटो में हाइलाइट्स ज्यादा नजर आ रही होंगी तो मैं हाइलाइट्स के लेवल को कम भी कर सकता हूं। मतलब हमें बस इसको नेचुरल सा ही रखना है। और हाइलाइट्स को एडिट करने के साथ ही हमारी फोटो में लाइट को सही करने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इस ड्राइंग की डिटेल्स को थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए हम यूज करेंगे हमारी 5वीं एडिटिंग टिप, और उसके लिए हमें जाना होगा शार्पनेस वाले ऑप्शन पे। तो शार्पनेस वाले ऑप्शन के लेवल को भी मैं धीरे धीरे बढ़ा के देखूंगा और जिस लेवल पे मुझे डिटेल सबसे ज्यादा सही से दिखेंगी उस लेवल पे मैं इसको सेट कर दूंगा। मैं इसको हद से ज्यादा बढ़ा के फोटो को सैंड पेपर के जैसा भी नहीं बनाऊंगा, इसको भी मैं बस नेचुरल सा ही रखूंगा। और फाइनली इन 5 सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपकी ड्राइंग की एक हाई क्वालिटी फोटो रेडी हो जाएगी और आप इसको सेव करके अपने इंस्टाग्राम पेज या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। बट हाँ, इन 5 सेटिंग्स को आपको जरूरत के हिसाब से ही यूज करना है। अपनी मर्जी से ही हर फोटो में सारी ही सेटिंग्स को एडिट करने नहीं बैठ जाना है। बस जो चीज कम या ज्यादा लगे उसको ही एडिट करना है। अब बात करते हैं इन टिप्स को यूज करने के लिए दूसरे रास्ते की, मतलब इंस्टाग्राम ऐप के अंदर ही जो फोटो एडिट करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं उनकी। तो जब भी आप अपनी ड्राइंग की फोटोज को इंस्टाग्राम में अपलोड करते हो तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ नीचे ये एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन मिलता है। आपको इस पे टैप करना है और यहाँ भी आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको मैंने आपको अभी InShot ऐप में यूज करके दिखाया है। ब्राइटनेस, सैचुरेशन, शैडोज, हाईलाइट्स और शार्पनेस। तो आप यहाँ भी इन ऑप्शंस को वैसे ही यूज करके अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो और फिर अपनी फोटो को आराम से पोस्ट कर सकते हो। तो अब इन दोनों रास्तों में से आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप इंस्टाग्राम पे अपना आर्ट पेज कैसे ग्रो कर सकते हो ये सीखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो और इंपॉर्टेंट ड्राइंग टिप्स और ट्यूटोरियल्स के लिए राइट वाली वीडियो देखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।